मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं। हमारे हृदय में शांति, मन में शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम शांति कैसे पाएं? एक सुंदर वचन हमें बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 में मिलता है। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते, क्योंकि ईश्वर का मार्ग शांति का मार्ग है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हमारी समस्या यह है, इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। क्या लिखा हुआ है? प्रभु ये कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है। तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है, और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हमारी समस्याओं का यह मूल कारण है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं। तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में मेल नहीं होता है। पहले था लेकिन आज नहीं। आज तुम्हारे विचार मेरे विचारों से भिन्न है। तुम अपने बुद्धि और अपने विचार के अनुसार जीवन जीते हो, मेरे विचारों को स्वीकार करने सुनने के लिए तत्पर नहीं हो। और प्रभु कहते हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग बनाया है, तुमने कोई दूसरा मार्ग अपनाया है। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। जैसे आसमान आकाश पृथ्वी से ऊंचा है और दूर है, उतना दूर मेरे विचार तुम लोगों के विचार से और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से। यही हमारी समस्या है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी मार्ग राह पकड़कर भटक गए। यही हमारी समस्या है, हम भटक गए। हमने प्रभु के मार्ग का तिरस्कार किया। हमने प्रभु के मार्ग को और उनके विचारों को छोड़ दिया, त्याग दिया। बाइबल में हमें बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलते हैं। योना नबी के बारे में आपने सुना है। असूर के निनेवे नगर पाप से भर गया था और ईश्वर ने चाहा कि उसको नष्ट करें, लेकिन उससे पहले पश्चाताप करने के लिए एक मौका देना चाहता था। इसलिए ईश्वर ने योना नामक एक व्यक्ति से कहा कि जाओ निनेवे नगर में जाकर लोगों को पश्चाताप का वचन सुनाओ। लोगों से कहो कि पश्चाताप करो, आज से 40 दिन के बाद यह नगर दुश्मनों के हाथों दिया जाएगा। लेकिन योना प्रभु की बात को नहीं मानता है। प्रभु ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर वो चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। और योना ने क्या किया? योना ने उस पानी के जहाज में बैठ गया जो विपरीत दिशा में जा रहा था। पानी का जहाज निकल पड़ा। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा क्योंकि योना गलत मार्ग, गलत दिशा में जा रहा था, विपरीत दिशा में जा रहा था। इतना भयानक तूफान कि नाविक जहाज को वश में नहीं कर पाए। लोगों के सारे सामान उठाकर पानी में फेंक दिया गया, तब भी शांत नहीं हो रहा था। तब नाविकों ने सोचा कि यह ईश्वर का प्रकोप हो सकता है। इसलिए पता लगाने का प्रयास किया कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अंत में वे पहुंच जाते हैं योना के पास। योना तो सोया हुआ था। योना को जगाया गया, पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है?
तुमने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण ईश्वर हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति भेजा है? योना ने सारी बातें बता दी कि मैं ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करके विपरीत दिशा में जा रहा हूं। लोगों ने योना को उठाकर, योना के आदेश पर उसको उठाकर पानी में फेंक दिया और पानी शांत हो गया। ईश्वर के मार्ग से भटक जाने से, एक व्यक्ति के भटक जाने से कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ। परिवार में एक व्यक्ति प्रभु के मार्ग से भटक जाता है, पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है, उसके लिए झेलना पड़ता है। एक और उदाहरण लीजिए, इस्राएलियों का उदाहरण। इस्राएली ईश्वर की चुनी हुई प्रजा अपने आप को मानते थे, लेकिन मिस्र देश की गुलामी में जी रही थी। और ईश्वर ने चाहा कि मूसा के नेतृत्व में उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाएं और अपने देश कनान देश में लेके आए। और ऐसा ही हुआ कि ईश्वर के महान कार्यों के द्वारा वे मिस्र की गुलामी से छूट तो गए, लेकिन वापस आते समय उन्होंने ईश्वर के मार्ग को त्याग दिया। छोटी छोटी बातों पर ईश्वर को कुड़कुड़ाने लगे, ईश्वर को परित्याग करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। आप जानिएगा, मिस्र देश से कनान देश की यात्रा वे मात्र 3 सप्ताह या 4 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा लगा सकते थे, लेकिन वे पहुंचे 40 साल के बाद। उन्होंने ईश्वर को छोड़ दिया, बीच बीच में ईश्वर के मार्ग को त्याग दिया, ईश्वर की बातों का पालन करने से इनकार किया, जिसके कारण जो लोग 4 सप्ताह में अपने प्रदेश में कनान देश पहुंच सकते थे, वे 40 साल मरुभूमि में भटकने के बाद कनान देश पहुंच गए। एक जबरदस्त उदाहरण है। जब हम ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, हमें कितना भटकना पड़ता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 18 प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 2 और 3 में, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और जो नियम तथा आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं यदि तुम उसका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। वाक्य 3 में लिखा हुआ है, इस्राएल यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे फूलोगे, जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। यदि तुम प्रभु के आदेशों का पालन करोगे। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 28 में लिखा हुआ है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में उसके वाक्य 2 से 7 तक ध्यान से पढ़िए। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। क्या क्या वरदान है? नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। प्रभु कहते हैं, ये सारे वरदान तुम्हें साथ देते रहेंगे यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी को ध्यान से सुनोगे, उसका पालन करोगे। प्रभु का मार्ग शांति का मार्ग है। यिर्मयाह नबी अध्याय 21 उसके वाक्य 8 में,
यिर्मयाह नबी अध्याय 21 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग दोनों रखता हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग दोनों रखता हूं, तुम जीवन को चुनो। हमारे सामने जीवन का मार्ग भी है, हमारे सामने मृत्यु का मार्ग भी है। प्रभु कहते हैं तुम जीवन को चुनो। एक बहुत सुंदर वचन है यशायाह नबी अध्याय 30, वहां पर प्रभु कहते हैं, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, यदि तुम सन्मार्ग से यानी प्रभु के मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। प्रभु चाहते हैं कि हम जीवन के मार्ग पर चलें, प्रभु चाहते हैं कि हम सन्मार्ग पर चलें, प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वर के मार्ग पर चलें। अगर हम भटक जाते हैं तब भी एक विश्वासी, एक मसीही के जीवन में प्रभु कहते हैं पीछे से ये वाणी सुनाई देगी, यही सन्मार्ग है, इस पर चलते रहो, यही ईश्वर का मार्ग है, इस पर चलते रहो। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देगा और हमें सुनना है, फिर वापस आना है, फिर ईश्वर के मार्ग पर चलना है। स्तोत्र 101 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, जो सन्मार्ग पर चलता है वही मेरा सेवक है। जो सन्मार्ग पर चलता है वही मेरा सेवक है। जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है वही ईश्वर का सेवक हो सकता है। ये कैसे होगा कि प्रभु एक मार्ग पर चले और शिष्य दूसरे मार्ग पर चले? ये तो संभव नहीं है, ये असंभव सी बात है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 13 और 14 में कहा है, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं, सकरे द्वार से प्रवेश करो, सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं आज अधिकतर लोग उसी पे चलते हैं, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहां तक कि विश्वासी और मसीही भी सोचते हैं सभी लोग उस मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए हमें भी उस मार्ग पर चलना चाहिए। बेईमानी का मार्ग, भ्रष्टाचार का मार्ग, अशांति अन्याय का मार्ग, लूटपाट का मार्ग, अश्लीलता का मार्ग, इस पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। धन की खोज का मार्ग, अन्याय का मार्ग, इस पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। कई विश्वासी लोग सोचते हैं चलो सारी दुनिया जा रही है, हम भी पीछे चलते हैं। प्रभु कहते हैं वाक्य 14 में, किंतु सकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। सकरा है द्वार, संकीर्ण मार्ग, उस पर चलने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोग उसे पाते हैं। आप और मैं विश्वासी और मसीही होते हुए हमें सकरे द्वार से प्रवेश करना है और संकीर्ण मार्ग पर चलना है। कठिन है, क्योंकि हमें देखा देखी करने की आदत है। सारा गांव उस तरफ जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। भीड़ भेड़ की आदत है, जहां भीड़ जाती है हम भी चले जाते हैं, जहां फायदा करके लोग चले जाते हैं उसके पीछे हम भी चले जाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम सकरे द्वार से प्रवेश करो, संकीर्ण मार्ग पर चलो, वो जीवन की ओर ले जाता है। चौड़ा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। हमें प्रभु के मार्ग पर चलना है। सवाल यह होगा कि हम प्रभु के मार्ग को कैसे पहचाने? आप पूछेंगे स्वामी जी बताइए प्रभु के मार्ग को हम कैसे जाने पहचाने? हम भ्रमित हैं, प्रभु के मार्ग को कैसे जाने पहचाने? यशायाह नबी अध्याय 2 वाक्य 3,
इस्यास नबी अध्याय 2 वाक्य 3 में लिखा हुआ, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चलें, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चलें, प्रभु के मंदिर में चलें, जिससे वह हमें अपना मार्ग बताए और हम उसके पथ पर चलना सीखें। हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें जिससे वो हमें अपना मार्ग बताएं। ये प्रभु का पर्वत क्या है? प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का सानिध्य। मूसा के लिए इस्राएली जनता का नेतृत्व करना आसान बात नहीं थी, बहुत कठिन बात थी। एक ऐसी प्रजा, कठोर हृदय वाली प्रजा, बदलने वाली प्रजा, भटकने वाली प्रजा, पाप की प्रवृत्ति की ओर झुकी हुई प्रजा, उसका नेतृत्व करना मूसा के लिए आसान बात नहीं थी। मूसा क्या करते थे? पहाड़ पर चढ़ते थे, एकांत में जाते थे, प्रभु के पास जाते थे पूछने के लिए, प्रभु बता मैं क्या करूं। और प्रभु अपने मार्ग मूसा को बताता था। प्रभु अपने मार्ग मूसा को बताते थे। प्रभु यीशु से सीखिए। प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना के लिए जाते थे, प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना के लिए जाते थे। प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात अपने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले उपवास और प्रार्थना में बिताया। 40 दिन और 40 रात एकांत में बिना खाए पिए ईश्वर का मार्ग सीख रहे थे, पिता का मार्ग सीख रहे थे। पूछ रहे थे, पिता अब्बा बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किनको अपने साथ लगाऊं, कौन सी भाषा बोलूं, कौन सा विषय बोलूं, तेरा संदेश क्या है, किससे बोलूं, कहां जाऊं, क्या करूं। ईश्वर का मार्ग जानने के लिए हमें ईश्वर के पास जाना होगा, समय बिताना होगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन दिनों आश्रम में बहुत सारे परिवार आ रहे हैं, एक के बाद एक परिवार, एक के बाद एक परिवार, दो परिवार एक साथ आते रहते हैं। पूरा परिवार आता है, 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर प्रभु के सामने प्रार्थना में बिताकर चले जाते हैं। पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहा है कि जाओ प्रभु के सानिध्य में बैठो, पहाड़ पर चढ़ो, प्रभु के मार्ग सीखो। अभी 4 दिन पहले एक परिवार जो आया हुआ था बहुत दूर से वापस गया और उन्होंने तय किया कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी समस्याओं का क्या कारण है, इसीलिए निदान के रूप में हम क्या करने वाले हैं, ये लोग तय करके चले गए। हमें प्रभु के मार्ग को सीखने के लिए प्रभु के पर्वत पर चढ़ने की आवश्यकता है, प्रभु के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। स्तोत्र 25 वाक्य 9 में वचन कहता है, प्रभु दीनों को अपना मार्ग सिखाता है। प्रभु दीनों को अपना मार्ग सिखाता है, जो प्रभु के सामने दीन बनकर आते हैं। मूसा इस्राएली जनता का नेतृत्व देते समय अपने में दीनता महसूस करता है, दुर्बलता महसूस करता है, प्रभु के पास जाता है बच्चे की तरह। प्रभु अपना मार्ग बताते हैं, प्रभु दीनों को अपना मार्ग समझाते हैं। हमें भी प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें भी प्रभु के पास जाने की जरूरत है, प्रभु के मार्ग को जानने की जरूरत है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 5 उसके वाक्य 9 में, प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल, प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल, तेरे अपने मार्ग पर ले चल। मैं जानता हूं, मैं महसूस करता हूं, मेरी समस्याओं का कारण, मेरे परिवार की समस्याओं का कारण यह है कि हम लोग भटक गए, हम लोग अपने अपने मार्ग पकड़ लिए। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के समाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं।
मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अगर भेड़ें चरवाहे की आवाज को सुनना बंद करेंगी तो वे भटक जाएंगी। यही तो हमारी समस्या है। हम प्रभु की आवाज को सुनना बंद किए। कुछ लोगों के कारण यह है कि वे कभी प्रभु की आवाज को सुने ही नहीं है, पवित्र वचन को सुने ही नहीं है, प्रभु के संदेशों को सुने ही नहीं है। जब तक हम पवित्र वचन को नहीं सुनेंगे, प्रभु के संदेश को नहीं सुनेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि प्रभु का मार्ग कैसा होता है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनने लगते हैं, हमें पता चलने लगता, हाँ अच्छा वो जिस मार्ग से हम जा रहे थे वो गलत मार्ग है, ये तो प्रभु का मार्ग है, ये अच्छा मार्ग है, ये शांति का मार्ग है। प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, यानी मेरा स्वर मेरा संदेश पहचानती है, मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल, मेरे परिवार को अपने धर्म मार्ग पर ले चल। हम भटक गए, हमारे अपने विचार हैं, हमारी अपनी राहें हैं, हमारी अपनी ख्वाहिश हैं, अपनी इच्छाएं आशाएं हैं। हम संसारिक बन गए हैं, संसार के मार्ग को अपनाए हैं, चौड़े मार्ग पर चल दिए हैं। हमें बचा, हमें तेरे मार्ग पर ले चल प्रभु, मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल। चलिए हम बड़े विश्वास के साथ स्तोत्र 23 को दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर, और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है, मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अपने नाम के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता वह है। मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता चाहे है। अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका क्योंकि नहीं, तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा तेरे है। डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता, तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला और मेरा प्याला लबालब भर देता है। लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई, इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं जीवन भर घिरा रहता मैं हूँ। चिरकाल तक मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी प्रभु नहीं। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी प्रभु नहीं। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है। किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद दीजिए। पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें समझाया है, धन्यवाद दीजिए। हमारे समस्याओं का कारण बताया है, धन्यवाद दीजिए। हृदय खोलिए इस समय, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरे धर्म मार्ग पर ले चल। मैं भटक गया हूं, हम भटक गए हैं, हम संसारिक बन गए, हम चौड़े मार्ग पर चल दिए। सब लोगों की तरह हम भी बन गए हैं। प्रभु हम पर दया कर, हमें तेरे मार्ग सिखा। तेरे पर्वत पर चढ़ने के लिए, तेरे सानिध्य में आने के लिए हमें कृपा दीजिए, ताकि तू हमें अपना मार्ग सिखा सके, ताकि हमारी जिंदगी शांतिमय हो। तेरे वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम प्रभु ईश्वर के मार्ग पर चले होते, सदा के लिए शांति का जीवन जीते। मैं और मेरा परिवार शांति चाहता है। तेरे मार्ग पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, उन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को समय आशीर्वाद देना।
तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए कृपा देना, तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा देना, तेरे मार्ग को जानने के लिए कृपा देना, तेरे मार्ग पर चलने के लिए सामर्थ्य देना, साहस देना। इस संसार में तेरे मार्ग पर चलना बहुत कठिन है प्रभु। सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है प्रभु। साहस दीजिए, साहस दीजिए, धैर्य दीजिए, साहस दीजिए प्रभु, साहस दीजिए, धैर्य दीजिए।